को डिजाइन करना सीखेंगे, किस तरीके से हम डेटा टाइप्स चूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम टेबल के कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं या कॉलम के कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। ये है डे 83 ऑफ पाइथन, जहाँ पे हम एसक्यूएलाइट 3 को और आगे लेके जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आता है डेटाबेस डिजाइन। सोचना पहले, बनाना बाद में, ठीक है। तो टेबल डिजाइन जो कि हमारा प्लानिंग फेज होता है। सीधा कोड लिखना स्टार्ट मत कर देना, पहले सोचो कि स्टोर क्या करना है, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए होंगे, कौन कौन से डेटा टाइप्स होंगे, ठीक है। अब घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है। डेटा ब्लूप्रिंट मतलब कि जो उसका एक लेआउट होता है, जो ऑफिशियल, मतलब यूं समझ लो कि इस लेआउट के बेसिस पे हमारा घर बनेगा, ठीक है। डेटाबेस में टेबल बनाना मतलब कि ब्लूप्रिंट बनाना। बिना प्लान के कोड लिखोगे तो बाद में सब तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछो कि क्या स्टोर करना है, ठीक है। जैसे एक्सपेंस ट्रैकर के लिए हमें हर एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या क्या स्टोर करना होगा, टाइटल स्टोर करना होगा, अमाउंट स्टोर करना होगा, उसकी डेट स्टोर करनी होगी, और उसको मतलब कि एक ही हमारा एक्सपेंस 2 बार ना रिकॉर्ड हो जाए उसके लिए आईडी, ताकि एक यूनिकली आइडेंटिफायर बन जाए वो, ठीक है। तो हर फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा, चलो टाइटल हो गया हमारा टेक्स्ट, अमाउंट हो गया हमारा नंबर, डेट हो गई डेट, ठीक है। तो टेक्स्ट, रियल, डेट और आईडी हमारी इंटीजर, ठीक है। अब कौन सा कॉलम यूनिक होगा, तो हर एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए आईडी हमारा यूनिक कॉलम होगा जिसको हम प्राइमरी की सेट करेंगे, ठीक है। अब प्लानिंग टेम्पलेट तो पूरी हो गई, ठीक है। सॉरी, प्लानिंग टेम्पलेट बनाएंगे, प्लानिंग तो हमारी पूरी होगी, प्लानिंग टेम्पलेट बनेगी। तो सबसे पहले अब इसके लिए कॉलम्स क्या क्या चाहिए, आईडी, टाइटल, अमाउंट, डेट। तो आईडी हमारी होगी तो उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। कंस्ट्रेंट लगाएंगे उसमें प्राइमरी की, ये हमारी प्राइमरी की है, पर्पस क्या है इसका, यूनिक आइडेंटिफायर। टाइटल टेक्स्ट होगा, ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस इसमें आएगा एक्सपेंस का नाम। अमाउंट हमारा रियल होगा, रियल नंबर मतलब इंटीजर ही मान लो, ठीक है। नॉट नल, ये भी नल नहीं होना चाहिए, और कितने पैसे हैं इसमें ये बताएंगे। और क्रिएटेड एट एक हम बनाएंगे जिसमें डेटा सॉरी डेट स्टोर होगी, और ये ऑप्शनल है कि इसमें बता रहे हैं हम कब हुआ, ठीक है। अब स्क्रैच से हम डेटाबेस बनाएंगे। एसक्यूएलाइट में डेटाबेस एक सिंगल फाइल होती है, .db, हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था। हम इसको डीबी ब्राउजर से या पाइथन से, दोनों से बना सकते हैं। आज हम दोनों से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट से हम देख चुके हैं। यहाँ पे हमें डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट खोलना पड़ेगा, उसमें न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्सपेंसेस ऐप .db हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी और उसको सेव करना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएलाइट शेल से बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली एसक्यूएलाइट 3 एक्सपेंसेस अंडरस्कोर ऐप डॉट डीबी इससे बना सकता हूँ, ठीक है। चलो इसको भी करके देखते हैं, टर्मिनल में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे को बनाना है। मे बी मेरे में एरर आ सकता है कि एसक्यूएलाइट 3 इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये मतलब कमांड ना हो वो। तो एक्चुअल में मेरा पीसी हैंग कर गया था और वीडियो को इस बीच में रोकना पड़ा था। तो वापस से हम एक काम करते हैं, अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस डायरेक्टरी में चलते हैं। मेरे को जाना है यूट्यूब में कोड्स फोल्डर में डे82 एसक्यूएलाइट नाम से मेरा फोल्डर है, उसमें जाना है। इसको एंटर करूंगा तो ये उस फोल्डर में ले जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा फोल्डर तो एरर आएगा, ठीक है। अब मैं वो कमांड टाइप करनी है, SQLite3 expenses underscore app dot db। ये क्या करेगा, हमारी एक db फाइल बना देगा, बट मे बी ये यहाँ पे शो ना हो, अभी हमारी ये फाइल शो नहीं हो रही। तो हम एक काम करते हैं, एक सैम्पल डेटाबेस बना के देखते हैं। तो सैम्पल डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, हमें आईडी चाहिए इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है। हमें यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे टेबल हमें बनानी है, और टेबल का नाम हमारा क्या होने वाला है, टेबल का नाम होगा हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस टेबल बना रहे हैं, तो एक्सपेंसेस टेबल बनाई जिसमें अब हम पास करेंगे एक एक चीज। तो एक्सपेंसेस टेबल में हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए जो कि हो गया हमारी इंटीजर और प्राइमरी की, ठीक है। तो आईडी हो गई हमारी, तो शिफ्ट एंटर दबाना है, एंटर दबाओगे तो वो कमांड वहीं एग्जीक्यूट कर देगा ये। शिफ्ट एंटर दबाना है, तो उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल को टेक्स्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल में टेक्स्ट पास कर दिया, और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट इसमें टाइटल में एक और है कि नॉट नल। यहाँ पे एक काम करते हैं, कर्सर अब पीछे जा नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, टाइटल को टेक्स्ट कर दिया। और अमाउंट को हम कर देते हैं वही जो हमारा इंटीजर है, ठीक है। अमाउंट को भी हमने कर दिया इंटीजर, और अमाउंट को इंटीजर करने के बाद हमें एक डेट बनानी है, उसको अभी
एक काम करते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा आया एरर इंटीजर। ओके, तो एक बार वापस से हम बनाते हैं, एक काम करते हैं, इस पूरे को एक बार कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल सी, और इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंटर। और हमें यहाँ पे ऊपर एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे डेट क्रिएट कर ही देते हैं, तब भी ये एरर थ्रो करेगा ही। और वापस बाहर निकलते हैं इससे, ठीक है। तो वापस से डेटाबेस में चलते हैं, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वापस से क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस टेबल बनानी है। और एक्सपेंसेस टेबल में सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए आईडी, जो कि हमारी इंटीजर, और प्राइमरी की, और यहाँ पे हमें टाइटल, टेक्स्ट, नोट, नल, ये हमने कंस्ट्रेंट डाल दिया। और हमें अमाउंट भी चाहिए, और यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए इंटीजर, नोट, नल, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉमा नहीं डालते, और अब हम शिफ्ट एंटर दबा के यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, एंटर दबाते हैं, ठीक है। अब चल के देखते हैं, हमारी डेटाबेस फाइल क्रिएट हो चुकी है, एक्सपेंसेस ऐप, ठीक है। डेटाबेस फाइल क्रिएट हो गई। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम क्रिएट टेबल का सिंटेक्स, ठीक है। तो देखो, क्रिएट टेबल से हम डेटाबेस में नया टेबल बनाते हैं, और टेबल के कॉलम्स, डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स यही डिफाइन होते हैं। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 नेम, और उसके बाद डेटा टाइप, कॉलम 2 नेम, डेटा टाइप, कॉलम 3 नेम, डेटा टाइप, ठीक है। लास्ट कॉलम के बाद कोमा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, भाई पार्स एरर आ रहा था हमारा, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स आईडी इंटीजर, नेम टेक्स्ट एज इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट, इसको एक बार सिंटेक्स ब्रेकडाउन करते हैं। क्रिएट टेबल, नया टेबल बनाने का कमांड, स्टूडेंट्स टेबल का नाम, पेरेंथेसिस, यहाँ पे अंदर कॉलम्स डिफाइन होंगे, कॉलम का नेम, यहाँ पे कॉलम का नेम जो कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखो कि पता लगे, जैसे अमाउंट है तो उससे अमाउंट पता लग रहा है, टाइटल है तो एक्सपेंस का टाइटल पता लग रहा है, ठीक है। डेटा टाइप, कॉलम में किस टाइप का डेटा होगा, और यहाँ पे कॉमा, मतलब जो हर कॉलम को सेपरेट करने के लिए कॉमा होता है, और लास्ट कॉलम के बाद हम कॉमा नहीं लगाते। और फिर पेरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन, स्टेटमेंट एंड, यहाँ पे मतलब कि हमारी जो क्वेरी है वो एग्जिट हो चुकी है, मतलब एंड हो चुकी है, ठीक है। तो अगर नेम टेक्स्ट एज इंटीजर, इसके बाद हम कोमा लगाए, तो एज के बाद कोमा है, यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि हमारा लास्ट कॉलम था, ठीक है। सही मतलब सही जो तरीका है वो क्या है, नेम टेक्स्ट और कोमा एज इंटीजर। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं, सबसे पहले इंटीजर्स की, तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप डिफाइन करता है कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। गलत डेटा टाइप चूज करने से कैलकुलेशन और सॉर्टिंग गलत होती है, ठीक है। तो इंटीजर मतलब कि होल नंबर्स, जैसे 21, 22, 100, 1 2 50, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको यूज करो जब पूरे नंबर स्टोर करने हो, जैसे 1 42,000 -5। डेसिमल नंबर्स हो तो यूज करो रियल, हमें रियल यूज करना चाहिए था एज वाले में, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्टर टेबल का यूज करके। और आईडी, काउंट, क्वांटिटी, एज, ये जो सब है, ये सब हमने नंबर में ही करा, इनकी एग्जांपल वैल्यूज है। यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 1, एज इक्वल्स टू 21, क्वांटिटी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो जब प्राइस, सैलरी, अमाउंट हो तो यहाँ पे रियल यूज करना चाहिए, हमने यहाँ पे अभी इंटीजर यूज कर दिया, ठीक है। तो अब टेक्स्ट में स्ट्रिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे राहुल, प्रिया, राहुल @gmail.com, ये सब, ठीक है। इनको यूज करो जब नेम्स, ईमेल्स, टाइटल स्टोर कराने हो। और एग्जांपल के तौर पे राहुल फूड हमने देख लिया, कोई भी टेक्स्ट और स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगा, जैसे admin@site.com, ठीक है। और एज, अमाउंट, आईडी है तो इंटीजर या रियल यूज करो, ठीक है। एज टेक्स्ट में 21 स्टोर करो, फिर वेयर एज इज ग्रेटर देन 20 करोगे तो तुम्हारा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट कंपैरिजन और नंबर कंपैरिजन अलग होते हैं, हमेशा सही डेटा टाइप यूज करो। रियल मतलब डेसिमल नंबर्स, जैसे 199.99, 500.0, ठीक है। डेसिमल और पॉइंट नंबर्स, सॉरी पॉइंट नंबर्स कहना चाहता था मैं, फ्लोट नंबर्स यूज करने हो तो उसमें 199.99 ये एग्जांपल वैल्यूज है, तो उसमें रियल यूज करो, ठीक है। पूरे नंबर यूज करने तो इंटीजर, मनी, प्राइस, रेटिंग्स, मेजरमेंट्स, ये सब हमारे रियल में आ जाता है, ठीक है। डेट और डेट टाइम भी देख लेते हैं। क्रिएटेड डेट, ये डेट है। अपडेटेड डेट मतलब टाइम के साथ चाहिए तो डेट टाइम, ठीक है। तो एसक्यूएलाइट में डेट एक टेक्स्ट की तरह स्टोर होता है, फॉर्मेट मेंटेन करना तुम्हारा काम है, रिकमेंडेड फॉर्मेट होता है 4Y मतलब कि ईयर, और MM मतलब मंथ, DD मतलब डे, ठीक है। तो जैसे 2024 1/15 मतलब कि 15th ऑफ जनवरी 2024, इसी फॉर्मेट में डेट सॉर्ट भी सही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डेटा टाइप्स की क्विक समरी देख लेते हैं।
यहाँ पे इंटीजर हमारा होल नंबर्स के लिए, टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स के लिए, रियल डेसिमल नंबर्स के लिए, डेट वैल्यूज के लिए, और ग्लोब और एक और होता है जो बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे इमेजेस या फाइल्स। ठीक है, तो प्राइमरी की बात करते हैं, हर रो का एक यूनिक आईडी। ठीक है, प्राइमरी की यहाँ पे हमने आईडी के उसमें देखा, प्राइमरी की एक या मल्टीपल कॉलम्स होती है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, बिना प्राइमरी की के डुप्लीकेट और कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी की के 3 रूल्स देखते हैं, यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए, और स्टेबल, मतलब कि एक बार अगर तुमने सेट कर दी तो उसको चेंज करने की नौबत ना है। ठीक है, अब प्राइमरी की बनाने के 2 तरीके होते हैं, यहाँ पे ऐसे हम आईडी इंटीजर और प्राइमरी की ऐसे इस तरीके से पास कर सकते हैं, या फिर अलग अलग लाइन में, जैसे मल्टीपल कॉलम्स के लिए तो प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। ठीक है, तो अब ऑटो इंक्रीमेंट का एक फीचर देखते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट के साथ तुम मैनुअली आईडी देने की मतलब तुम्हें मैनुअली आईडी नहीं देनी पड़ेगी, वहां पे डेटाबेस खुद ही 1 2 3 ऐसे असाइन करता चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट कर दूं, तो अब अगर मैं इंसर्ट करवाता हूँ डेटा तो 1 2 3 ऐसे अपने आप इंसर्ट करता चला जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट विदाउट इंक्रीमेंट हमें मेंशन करनी होती थी आईडी, यहाँ पे मेंशन नहीं करनी होगी। ठीक है, और आईडी मैनेजमेंट इसमें हमें खुद ट्रैक रखना पड़ेगा, अगर ऑटो इंक्रीमेंट यूज नहीं कर रहे और ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस खुद हैंडल करता है। आईडी गैप होने पर मैनुअल एरर हो सकती है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आईडी ये दे देगा। ठीक है, और रिकमेंडेड ये सिर्फ स्पेशल केसेस में रिकमेंडेड है, और यहाँ पे जनरल यूज के लिए बिल्कुल ये रिकमेंडेड है। कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, कंस्ट्रेंट्स मतलब हम कुछ कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, रूल्स लगाना चाह रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स वो रूल्स है जो डेटाबेस ऑटोमेटिकली एनफोर्स करता है, कोड में वैलिडेशन लिखने की जरूरत नहीं, डेटाबेस खुद चेक करता है। नोट नल का मतलब कि एम्प्टी नहीं हो सकता, नोट नल लगाने से वो कॉलम कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, अगर कोई एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेगा डेटाबेस एरर दे देगा। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स आईडी इंटीजर प्राइमरी की और नेम टेक्स्ट नोट नल, ये हमने अभी देखा। ठीक है, तो ये चलेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी कॉमा नेम वैल्यूज 1 कॉमा राहुल, और अगर ये हम नेम नहीं पास कर रहे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम टेक्स्ट नोट नल एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रेंट लगाने पे तुमने नेम नहीं पास करा वो एरर थ्रो कर देगा, नेम पास कर दिया तो एरर थ्रो नहीं होगा। अब यूनिक की बात करते हैं, मतलब कि हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, यूनिक कंस्ट्रेंट से कोई भी रोज में सेम वैल्यू नहीं आ सकती। ईमेल और फोन नंबर के लिए कॉमन यूज केस है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल को मैंने यूनिक सेट कर दिया, फोन नंबर को यूनिक, कोई भी 2 रोज में सेम फोन नंबर या सेम ईमेल नहीं आ सकता। ठीक है, डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, डिफॉल्ट से अगर कोई वैल्यू ना दी जाए तो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट वैल्यू यूज होती है। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी की बात करूं तो डिफॉल्ट जनरल होगी, और डेट की बात करूं तो डिफॉल्ट अभी करंट की जो डेट है वो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब एक्सपेंसेस वाले में एक बार हम देख लेते हैं, टाइटल अमाउंट तो हम बना चुके हैं, तो हमें कॉलम्स ऐड करने हैं। अभी कॉलम्स एक काम करते हैं, अभी हम ऐड नहीं करते, ऑल्टर का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें, जिसमें हम टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंस ट्रैकर टेबल की बात करते हैं। यहाँ पे प्लान हमने किस तरीके से करा, आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ऑल्टर का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है। तो देखो, ऑल्टर टेबल, और यहाँ पे टेबल नेम जो है हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, ये हमारा टेबल नेम है। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर मतलब कि हम ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं या उसकी उसमें कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। टेबल और टेबल नेम हमारा है एक्सपेंसेस। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐड, क्या ऐड करना चाह रहे हैं, कॉलम। ठीक है, कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। अब कॉलम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। हम ऐड करना चाह रहे हैं कैटेगरी को, जो कि टेक्स्ट है और उसमें डिफॉल्ट जनरल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे हैं कैटेगरी। ठीक है, और ये है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट, तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट, और इसमें डिफॉल्ट जो है हमारा वो है जनरल। ठीक है, डिफॉल्ट जो है वो हमारा है जनरल, और इसको एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अब हमारे टेबल का जो डेटा है वो चेंज हो चुका होगा। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी को रन करें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस, सिलेक्ट ऑल, ओके, अभी हमने डेटा ऐड नहीं करा, तो एक काम करते हैं, डेटा हम ऐड करके अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटेड ऐड को भी एक बार बना लेते हैं, जो कि हमारा डिफॉल्ट होगा डेट नाउ। ठीक है, इसको हम, तो हमें चाहिए वही क्वेरी, और हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कॉलम, जो कि है हमारा क्रिएटेड ऐड, जिसमें डेट है, और बाय डिफॉल्ट जो है हमारा वो डेट नाउ, करंट की डेट है। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं, हमारे अब टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब डेटा इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट इनटू एक्सपेंसेस में अब
अब मेरे को यहाँ पे एक मैं चीज बता देता हूँ, एक सेकेंड। अब मेरे को यहाँ पे आईडी देने की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट यूज नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक बार अपना सैंपल डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं इंसर्ट इनटू एक्सपेंसेस, ठीक है। और हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं क्या, हमारे जो डेटा है वो है आईडी, और हम नेम टाइटल पास कर लेते हैं और हम अपना अमाउंट पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने पास कर दिया। अब वैल्यूज भी पास कर लेते हैं क्योंकि वहां पे हमने डिफॉल्ट सेट कर रखा है तो उसकी दिक्कत आएगी नहीं। बाकी जो हमारा ये टाइटल और सॉरी टाइटल और अमाउंट नहीं, हमारा कैटेगरी और क्रिएटेड डेटा ये डिफॉल्ट हमने सेट कर रखा है। वैल्यूज में हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 कोमा टाइटल हम डाल देते हैं यहाँ पे शॉपिंग, ठीक है। और शॉपिंग डालने के बाद अमाउंट में यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ और इसमें सेमीकोलन लगाने के बाद हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका होगा। अब डेटा को एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं। तो देखो 1 शॉपिंग और उसने बाय डिफॉल्ट जनरल और वहां पे आज की डेट जो हमारी 5 मार्च 2026 है उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा आ चुका है। तो डिफॉल्ट हमारा इस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। डेटा हमने डाल के देख लिया, वेरीफाई हमने करके देख लिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये सारी क्वेरीज रन करेंगे, एक काम करते हैं, इनको हम रन कर नहीं सकते, एक बार हम एक काम करते हैं मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट कर सके। तो उसके लिए भी हमारा ऑल्टर कमांड काम आता है, ऑल्टर, और हमारा टेबल, टेबल नेम है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं किसको, मॉडिफाई हम करना चाह रहे हैं आईडी को, और मॉडिफाई आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। रन करके देखते हैं, एरर आ रहा है। तो एक बार मॉडिफाई वाली क्वेरी हम एक काम करते हैं, चलते हैं अपने सहायक पे, ठीक है। क्या पता हमारी क्वेरी हम गलत लिख रहे हो, इज नॉट वैलिड, ठीक है, वैलिड नहीं है। मॉडिफाई आईडी इंट प्राइमरी की, हमारा एसक्यूलाइट है तो क्रिएट टेबल आईडी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्रिएट टेबल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई क्रिएटेड अ टेबल ऑलरेडी इन एसक्यूलाइट, ठीक है। एसक्यूलाइट में हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो हम मॉडिफाई कर नहीं सकते। तो यहाँ पे रिक्रिएट द टेबल, टेबल को रिक्रिएट करना पड़ेगा और डेटा को फिर कॉपी करना पड़ेगा। कर दे क्या, या इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टेबल को चेक कैसे कर सकते हैं, डॉट टेबल्स और डॉट स्कीमा। टेबल वेरीफाई करनी है तो टेबल बनाने के बाद वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर सही है या नहीं। एसक्यूलाइट में दो स्पेशल कमांड्स होती हैं, डॉट टेबल्स, ठीक है। आउटपुट हमारा आएगा, अगर एक्सपेंसेस टेबल बनी है तो एक्सपेंसेस आ जाएगा, और मल्टीपल टेबल्स हैं तो एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स यूजर, इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट टेबल्स रन करता हूँ तो हमारा एक्सपेंसेस आउटपुट आ गया, और डॉट स्कीमा एक्सपेंसेस यहाँ पे हमें ये बताएगा कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार डॉट स्कीमा एक्सपेंसेस बताएगा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा हमारी टेबल का, ठीक है। तो इसको डॉट स्कीमा एक्सपेंसेस, यहाँ पे आ गया डॉट कैटेगरी, मतलब यहाँ पे आया जो स्ट्रक्चर था, क्रिएट टेबल एक्सपेंसेस आईडी टाइटल अमाउंट कैटेगरी डिफॉल्ट और क्रिएटेड एट डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब डीबी ब्राउजर में चेक करना हो तो लेफ्ट पैनल में टेबल सेक्शन होता है, टेबल स्ट्रक्चर चेक करना हो टेबल पे क्लिक करके स्ट्रक्चर टैब पे क्लिक कर दो, टेबल डेटा देखना हो टेबल पे क्लिक करके ब्राउज डेटा, और तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं। लास्ट कॉलम के बाद कोमा, डबल कोट्स टेक्स्ट के लिए, ठीक है। ये गलत, मतलब एरर नहीं देता ये पता नहीं इन्होंने एरर क्यों लिखा हुआ है, एरर देता नहीं है ये, बट सिंगल कोट्स यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। मल्टीपल रोज का गलत सिंटेक्स, मतलब मान लो तुमने की टपल में मल्टीपल रोज पास करना चाहिए, टपल इनसाइड टपल्स, ठीक है, ये मत करना। टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो या डेटा टाइप हमने रॉन्ग कर लिया हो। इफ नॉट एग्जिस्ट और ड्रॉप टेबल को भी देख लेते हैं। इफ नॉट एग्जिस्ट मतलब कि सेफ क्रिएट, मान लो तुम्हारी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती तो ही क्रिएट करे, अगर एग्जिस्ट करती है तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेबल होगी तो अगर टेबल है तो कुछ नहीं होगा, वो स्किप कर देगा, अगर टेबल नहीं है तो नहीं बन जाएगी, ठीक है। ड्रॉप टेबल क्या करता है, टेबल को सिंपली डेटाबेस से हटाने के काम आता है, ठीक है।
डेटा भी डिलीट हो जाएगा और परमानेंट टेबल भी हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने देखा क्रिएट टेबल, इफ नॉट एग्जिस्ट, इंटीजर, टेक्स्ट, रियल, डेट, और ये सारे हमने डॉट टेबल्स, डॉट स्कीमा, ये सब कवर किया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 84 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।